लेकिन यहाँ आपके ऊपर दुरूद पाक तो कोई पढ़ता है लेकिन नजर नहीं आता है। या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, या रसूल अल्लाह मुअम्मा क्या है। सरकार ने इतना सुना मेरे और तेरे प्यारे आका मुस्कुरा दिए। फरमाया अली कोई नजर नहीं आता है। हजरत अली ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह कोई नजर नहीं आता। सरकार ने फरमाया अली क्या सिर्फ कान के पर्दे से तेरी आवाज टकराती है, कोई नजर नहीं आता। हजरत अली ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सिर्फ आवाज टकराती है, अल्फाज टकराते हैं लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता, दुरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आता। आका कौन है? सरकार ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। हजरत अली सरकार के करीब गए। आका ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए फरमाया अली। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया अली वो सामने की पहाड़ी को देखते हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मुलाहिजा फरमा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अली उसकी चोटी को मुलाहिजा फरमा रहे हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह वो चोटी भी मुझे अली को नजर आ रही है। सरकार ने फरमाया अली उस चोटी के ऊपर छोटा सा एक पत्थर तुम्हें नजर आ रहा है? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह वो छोटा सा पत्थर भी मुझे अली को नजर आ रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया अली कसम उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अली वही जो छोटा सा पत्थर रखा हुआ है वही मुझ मोहम्मद पे दुरूद व सलाम भेज रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों का सहारा जनाब अब्दुल्लाह के दिल का सहारा रूह फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदाए मोमिन किसी अच्छी बात को सुनकर सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है और उस खजूर के दरख्त के साए में क़यामत के दिन कोई और नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जिसने सुबहान अल्लाह कहा होगा। एक और हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। सरकार फरमाते हैं जिस बंदे मोमिन ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें अता फरमाता है। एक सहाबी उठ के खड़े हुए हुजूर के करीब आए और आने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर कोई एक मर्तबा दुरूद पढ़े तो उस पे 10 रहमतें नाजिल होती हैं। या रसूल अल्लाह अगर कोई 10 मर्तबा आप पर दुरूद पढ़े तब? तो सरकार ने फरमाया अगर कोई 10 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 रहमतें अता फरमाएगा, उसे 100 रहमतें अता फरमाएगा। फिर उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर कोई 100 मर्तबा आप पर दुरूद पाक पढ़े तब? सरकार दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस खुली। आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुझ पर रोज़ाना 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 1000 रहमतें अता फरमाता है। फिर उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर कोई 1000 मर्तबा पढ़े तब? मैं रिपीट करता हूँ। उन सरकार ने कहा एक मर्तबा कोई दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें अता फरमाता है। 10 मर्तबा कोई मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे 100 रहमतें अता फरमाता है। और अगर कोई 100 मर्तबा सरकार पे दुरूद पाक पढ़ता है
तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 1000 रहमतें अता फरमाता है। सहाबी ने दामन थामा, इस्लाम के मचल गए, या रसूल अल्लाह अगर 1000 मर्तबा आप पर कोई रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है आका तो मिलेगा क्या? सरकार की ज़बान अक़दस खुली, आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुझ पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो कल कयामत के दिन उसका कांधा मुझ मोहम्मद के कांधे से टच होगा और वो मेरे साथ में जन्नत में जाएगा। लिहाजा ए उम्मते मोहम्मदिया, ए हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अगर हुजूर से कोई मोहब्बत करता है, हुजूर से कोई प्यार करता है, हुजूर से कोई इश्क करता है और हुजूर पर कोई रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है तो दुरूद पाक की फजीलतें कितनी हैं। हुजूर की बारगाह में कोई दुरूद पढ़ता है तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर मुझ पर कोई रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं मोहम्मद अपने कानों से सुना करता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के फायदे कितने हैं। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बीमार हो शिफा न पाता हो दुरूद पाक का बिर्द करके बीमार को पानी पिला दिया जाए तो बीमार ठीक हो जाता है। बीमार को पानी दुरूद पाक दम करके पानी पिला दिया जाए तो बीमार ठीक हो जाता है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों जरा सुनिए, सरकार फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे दुरूदों को मैं मोहम्मद अपने कान से सुना करता हूँ और सुन के जवाब भी दिया करता हूँ। ऐ हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गाना पढ़ने से बेहतर ये है कि दुरूद पढ़ा जाए। गाने गाने से अच्छा है कि मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा जाए। तराने पढ़ने से बेहतर ये है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूदों का तोहफा भेजा जाए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले होते हैं तो दिनों रात सरकार की याद में लगे रहते हैं, सरकार के लिए दुरूदों का तोहफा भेजते रहते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का इश्क तो देखें। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का बयान है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल के गए हैं, मेरी तरफ उंगली का इशारा कर गए, मैं सरकार के पीछे हो लिया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबादी को पार किया और जंगल और बयाबा और चटियल मैदान को पार करने के बाद पहाड़ी एरिए में सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सरकार के पीछे पीछे था, सरकार मेरे आगे चल रहे थे, मैं सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक मेरे कान से आवाज टकराई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा और सामने देखा, लेकिन आवाज तो मेरे कान के पर्दे से टकराई थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आया। कुछ कदम फिर से चलना शुरू किए, फिर से मैं चलना शुरू हो गया तो मेरे कान से फिर आवाज टकराई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार के ऊपर किसी ने दुरूद पढ़ा है। मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आवाज तो आई थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आया था। जब आवाज देने वाला नजर नहीं आया तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं फिर से चलना शुरू हो गया। कुछ ही कदम फिर से चला था कि फिर आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व
वसहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कहते हैं हजरत अली मैंने फिर दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आवाज तो मेरे कान के पर्दे से टकराई थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आया। जब आवाज देने वाला नजर नहीं आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस को मैं अली ने थाम लिया और थामने के बाद अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह यहाँ पर एक आपकी ज़ात गिरामी है, दूसरा अली है। या रसूल अल्लाह एक आप इस बयाबां जंगल में है, दूसरा मैं अली हूँ। या रसूल अल्लाह एक आपकी ज़ात अक़दस है, दूसरा मैं अली हूँ। आका तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा है मेरे आका। सरकार ने फरमाया, हाँ अली बोलो, कहना क्या चाहते हो। अर्ज करते हैं हजरत अली, या रसूल अल्लाह एक आप हैं, एक मैं हूँ, लेकिन मेरे कान के पर्दे से बार बार आवाज के अल्फाज टकराते हैं। सरकार ने फरमाया, कौन से अल्फाज टकराते हैं। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अल्फाज ये टकरा रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह अल्फाज टकराते हैं, कोई आप पे दुरूद पाक पढ़ रहा है, लेकिन आका मैंने आगे देखा कोई नजर ना आया सिवाय आपके। या रसूल अल्लाह मैंने पीछे देखा कोई नजर ना आया। या रसूल अल्लाह मैंने दाएं देखा कोई नजर ना आया, मैंने बाईं जानिब देखा आका कोई नजर ना आया। आवाज तो आती है लेकिन आवाज देने वाला या रसूल अल्लाह नजर नहीं आ रहा है। इस बयाबा सेहरा में, जंगल में और चटियल मैदान में, पहाड़ों के माबैन हमारे और आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है आका। लेकिन यहाँ आपके ऊपर दुरूद पाक तो कोई पढ़ता है लेकिन नजर नहीं आता है। या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, या रसूल अल्लाह मुअम्मा क्या है। सरकार ने इतना सुना, मेरे और तेरे प्यारे आका मुस्कुरा दिए, फरमाया अली कोई नजर नहीं आता है। हजरत अली ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह कोई नजर नहीं आता। सरकार ने फरमाया, अली क्या सिर्फ कान के पर्दे से तेरी आवाज टकराती है, कोई नजर नहीं आता। हजरत अली ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सिर्फ आवाज टकराती है, अल्फाज टकराते हैं, लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता, दुरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आता। आका कौन है। सरकार ने फरमाया, अली मेरे करीब आओ। हजरत अली सरकार के करीब गए। आका ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए फरमाया अली। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, अली वो सामने की पहाड़ी को देखते हो। अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मुलाहिजा फरमा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया, अली उसकी चोटी को मुलाहिजा फरमा रहे हो। अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह वो चोटी भी मुझे अली को नजर आ रही है। सरकार ने फरमाया, अली उस चोटी के ऊपर छोटा सा एक पत्थर तुम्हें नजर आ रहा है। अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह वो छोटा सा पत्थर भी मुझे अली को नजर आ रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अली कसम उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अली वही जो छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, वही मुझ मोहम्मद पे दुरूद और सलाम भेज रहा है। अब मुझे आप बताइए, एक पत्थर सरकार पे दुरूद पड़े, एक पत्थर सरकार की हमदो सना बयान करे, एक पत्थर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूदों के तोहफे भेजे, अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमको कितनी दुरूद पढ़ना चाहिए। एक पत्थर दुरूद नबी की बारगाह में भेज रहा है, तो गुलामाने मुस्तफ़ा उठते भी दुरूद पाक पढ़ें, बैठते हुए भी दुरूद पाक पढ़ें, काम करें तब भी दुरूद पाक पढ़ें, चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ें। दुरूदों को जो है अपने अल्फाजों पे हमेशा रखें, अपनी जबान पे हमेशा दुरूद के तराने रखें, दुरूद के नगमे रखें। जब दुरूद के नगमे आपकी जबान पे होंगे तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम भी आप पे होता हुआ नजर आएगा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुरूद पाक है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत भी भेजता है, जिसको फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजते हैं। तो दुरूद की ये फजीलत है, दुरूद
इसकी ये अजमत है। दुरूद पाक पढ़ेंगे आपकी जिंदगियां आसान होती हुई चली जाएंगी। मैं आपको एक विर्द देता हुआ चलता हूँ। वो विर्द ये है, अगर आप तंग दस्ती के शिकार हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, आप परेशान हैं और आपके यहाँ बरकत नहीं हो रही है, तो सीधा सा वजीफा ये है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हुए चले जाइए। आप पे अल्लाह करम करता हुआ चला जाएगा। आप नबी की शान में दुरूद भेजेंगे, अल्लाह आप पे करम करेगा। आपके घरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाएगा। इस पाक की फजीलत पे एक वाकया याद आ गया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के फजाइल मुझे याद आ रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं आपको लेके चलता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, मैं क्या करूं जो ये मेरी हो जाएं। इतना कहना था, ऐब से आवाज आती है, ए आदम तुम इनसे निकाह कर लो। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा, हाथ लगाना चाहा। गैब से आवाज आती है, ए आदम रुक जाइए, ठहर जाइए। फरमाया गया, ए आदम पहले आप जो है इनका महर अदा करेंगे, महर अदा करने के बाद ही आप इनको छू पाएंगे। अर्ज करते हैं, मैं खिताबत की जबान में अगर अल्फाज बोल दूं तो मजा आ जाएगा। अल्फाज मैं बोल देता हूं, वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा होगा, ए परवरदिगार आलम, मेरे पास सोना नहीं जो मैं अदा कर दूं इनका महर अदा हो जाए, मेरे पास चांदी नहीं जो मैं इनको दे दूं महर अदा हो जाए, मेरे पास खजाने नहीं जो मैं हजरत हव्वा को दे दूं और महर अदा हो जाए, ऐ मेरे मौला मेरे पास खेत और खलियान नहीं जो मैं इन्हें दे दूं और इनका मेरा महर अदा हो जाए। ऐब से आवाज आती है, ए आदम इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी और हीरे जवाहिरात की जरूरत नहीं है, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें खेत और खलियान की जरूरत नहीं है, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें हीरे जवाहिरात की जरूरत नहीं है, इनका महर अदा करने के लिए तुम्हें किसी दौलत की जरूरत नहीं है। ए परवरदिगार आलम फिर कैसे महर अदा करूं। आवाज आती है, ए आदम मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, यही तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। दुरूद पाक की फजीलत ये है, दुरूद पाक का मर्तबा ये है, सरकार की शान में दुरूद पढ़ेंगे सारे काम हल होते हुए नजर आएंगे, सारे काम आपके होते हुए नजर आएंगे। आइए मैं आपको एक और वाकया सुनाता हुआ चलता हूँ। हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में इरशाद फरमाते हैं, एक वाकया नकल फरमाते हैं। आज हमारे यहाँ कोई फौत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग कब्र पे जाते नहीं, 40 दिन तक तो खूब कब्र पे जाते हैं, उसके बाद में जाना बंद कर देते हैं। जब इंतकाल होता है तो रोजाना कब्र पे आना भी है, जाना भी है, आना भी है, जाना भी है। अगरबत्तियां भी जलाई जा रही हैं, फूल भी डाले जा रहे हैं, पानी भी डाला जा रहा है। 40 दिन गुजर जाने के बाद में कोई अपने बाप की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, कोई अपने भाई की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, कोई अपनी माँ की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, कोई अपने भाई की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, कोई अपने दोस्त की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, कोई अपनी बीवी की और अपने बच्चों की कब्र पे जाने को तैयार नहीं है। सबने अपना काम किया और काम करने के बाद चले गए, सबने दफन किया और दफन करने के बाद चले गए। उसके बाद घर वाले ही 30-40 दिन तक जाते और आते रहते हैं, उसके बाद वो भी जाना बंद कर देते हैं। जब आप जाना वहां बंद कर देते हैं तो मैयत आपका इंतजार करती है, आपके घर वाले आपका इंतजार करते हैं, आपका बाप कब्र में आपका इंतजार करता है, आपकी माँ कब्र में आपका इंतजार करती है, आपकी बीवी कब्र में आपका इंतजार करती है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो कब्र में आपका इंतजार करते हैं। सरकार से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह जो लोग हमारे यहाँ से फौत हो गए, इंतकाल कर गए हैं, वो कब्र में किस चीज का इंतजार करते हैं? क्या गाड़ी का इंतजार करते हैं? क्या बंगले का इंतजार करते हैं? क्या बैंक बैलेंस का इंतजार करते हैं? क्या अच्छी गाड़ियां और अच्छे मकान का इंतजार करते हैं? मेरा बेटा है मेरे लिए कार लेके आए। या रसूल अल्लाह कब्र वाले इंतजार किस चीज का करते हैं? सरकार
सरकार फरमाते हैं कब्र में जो तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरा भाई है, तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं या कोई तेरा रिश्तेदार है, सरकार फरमाते यंतज़िरु इलद्दावा, वो जो कब्र में इंतजार करता है वो सिर्फ इस चीज का इंतजार करता है कि कोई मेरी कब्र पे आए और आके मेरे लिए एहसाले सवाब करके चला जाए, मेरे लिए दुआएं करके चला जाए, मेरे लिए बख्शिश की दुआएं करके चला जाए। वो किसी चीज का इंतजार नहीं रहता है, सिर्फ इस बात का इंतजार करता है, इस बात का इंतजार करता है मेरा बेटा मेरी कब्र पे आए, मेरे लिए एहसाले सवाब करे, मेरा बाप मेरी कब्र पे आए, मेरे लिए एहसाले सवाब करे, मेरा भाई मेरी कब्र पे आए, मेरे लिए एहसाले सवाब करे, मेरा शौहर मेरी कब्र पे आए, मेरे लिए एहसाले सवाब करे। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। बेटा अपने बाप के हक में दुआ करे, बाप अपने बेटे के हक में दुआ करे। सरकार इरशाद फरमाते हैं बेटा बाप के हक में दुआ करता है और बाप बेटे के हक में दुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल फरमाता है, बेटे की दुआ बाप के हक में कबूल फरमाता है। लिहाजा कब्रों पे आ जाया करो और जाके साले सवाब करके आया करो, सवाब मिलता है उनको सवाब मिलता है। अल्लाह ताला आपको भी जाने और आने का सवाब देता है, पढ़ने का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाता है। लिहाजा मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में एक वाकया नकल फरमाते हैं। एक औरत का एक जवान बेटा फौत हो गया, मर गया, इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के बाद में लोगों ने उसको नहलाया, कफनाया, अरपाई पे लिया, अपने कांधों पे उठा के कब्रिस्तान ले गए, दफन करके चले आए। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ ने ख्वाब में देखा और अपने बेटे को बड़े अच्छे हाल में देखा और देखने के बाद ख्वाब के आलम में अपने बेटे से कहा था मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ मेरे बेटे अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया, तुम्हारा क्या बना। बेटे ने ख्वाब में ही अपनी माँ से कहा था अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मुझे जन्नत का परवाना अता कर दिया गया है। माँ खुश हो गई और उसकी हैरत की इंतहा ना रही। ऐ मेरे बेटे तेरी बख्शिश का सामान क्या बना है, कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे बख्श दिया। तेरे तो कोई ऐसे अमल ना थे जो अल्लाह तुझे बख्शता, तेरा ऐसा कौन सा अमल था जो मुझसे पोशीदा था, मैं देख ना पाई और अल्लाह ने तुझे उसी वजह से बख्श दिया है। कौन सा तेरा वो अमल है इतना सुनना था। बेटे ने कहा माँ बात दरअसल ये है, मेरे अमल तो ऐसे ना थे कि अल्लाह मुझे बख्शता, लेकिन एक बात है। माँ ने कहा बेटा क्या बात है। कहा माँ एक अल्लाह वाला इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा था, रसूल का दीवाना इधर से गुजरा था, रसूल का आशिक इधर से गुजरा था। उस आशिक ने गुजरते गुजरते पढ़ता हुआ चला गया था। मर्रा रजुलुन अलल मकबरा, एक दीवाना इधर से गुजरा था। फसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नबी मोहतरम पर दुरूद पाक पढ़ा। वहदा सबाब हालिल अमवात, और उस दुरूद का सबाब हम कब्रिस्तान वालों के हवाले करके चला गया। ऐ मेरी माँ वो अल्लाह वाला इधर से गुजरा था और नबी पे दुरूद पाक पढ़ा था और दुरूद पाक का सबाब हम मरहूमीन के हवाले करके वो चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुरूद के सबाब की बरकत से हम तमाम मरहूमीन की बख्शिशो मगफिरत फरमा दी। ऐ मेरी माँ हमें जो बख्शा गया वो एक अल्लाह वाले के दुरूद पढ़ने के सदके में बख्शा गया है। मुझे बताइए आपको अगर कुरान नहीं आता, आप कुरान नहीं जानते, आप अगर कुरान से कोई आयत पढ़ना नहीं जानते, आपने कुरान पढ़ा नहीं है लेकिन आपका बाप तो दुनिया से चला गया, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते लेकिन आपकी माँ कब्र में है, आप कुरान जानते नहीं लेकिन आपकी बहन कब्र में है, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते लेकिन आपकी बीबी कब्र में है, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते लेकिन आपके बच्चे कब्र में चले गए हैं, आप जिंदा हैं। तो अब आप उनकी कब्रों पे जब पहुंचते हो तो आप गए अपने हाथों को मला और मल के चले आए, कुछ पढ़ा नहीं तो सवाब क्या मिलेगा। मुझे आप बताइए जब आप कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो सवाब क्या मिलेगा। आप कुरान जानते नहीं जाके पढ़ेंगे क्या, खड़े हुए और चले आए। मैं आपको बताता हूँ आप कुरान नहीं जानते हैं, कोई सूरत आप नहीं जानते, कोई आयत आप पढ़ना नहीं जानते, जिंदगी में आपने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, कभी आपने कुरान खोल के देखा नहीं, कुरान पढ़ना भी आप नहीं जानते हैं। तो अब आपके लिए जरूरी यह है कि
पहले तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ना सीखें, क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हर मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। तो पहले आपके लिए जरूरी यह है कि जितना आपके ऊपर फर्ज है उतना आप इल्म हासिल कर लें। और जब तक के लिए मैं आपको तरीका ये बता देता हूँ, वो तरीका ये है, एक तरफ तो आप कुरान पढ़ना सीखिए, एक तरफ आप इल्म सीखिए, क्योंकि जितना इल्म आपके ऊपर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया है उतना आपको सीखना पड़ेगा। उसको सीखने की कोशिश कीजिए, और जब तक आप उसको सीखेंगे कुछ आपको आता नहीं है, तब तक आप काम ये कीजिए कि जब आप अपने बाप की कब्र पे जाएं, माँ की कब्र पे जाएं, बेटे की कब्र पे जाएं, भाई या बहन की कब्र पे जाएं, बच्चा या बच्ची की कब्र पे जाएं, कब्र पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं आता है तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लिया करे, और दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया करे, ए मालिको मौला, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता हूँ, सीख रहा हूँ, मैं सिर्फ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना जानता हूँ। ऐ मेरे मौला, मैंने अपने बाप भाई बहन की कब्र पे आग नबी की बारगाह में दुरूद पाक भेज दिया है। ऐ मेरे मौला, इस दुरूद के सदके में मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई बहन की बख्शिश अता फरमा। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है, आपने अगर दुरूद पाक पढ़ के ये कह दिया है मेरे परवरदिगार आलम इस दुरूद के सदके में मेरे बाप की बख्शिशो मगफिरत फरमा, मेरा ईमान बोलता है अल्लाह तुम्हारे बाप की बख्शिश फरमा देगा। जब तक आप इल्म नहीं सीखते, जब तक आप यहाँ ऐसे दुरूद पाक पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन की बख्शिशें करवाइए, और एक तरफ आप इल्म दीन भी सीखना शुरू कर दीजिए। उम्र आपकी कितनी हो गई थी, मायने ये रखता है कि आपने इल्म सीखना कब शुरू किया है। आइए आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। आला हजरत को किसी ने एक खत लिखा और खत में आला हजरत के लिए हाफिज लिख दिया। जब था तो आपने देखा मुझे हाफिज लिख दिया गया है और मैं तो हाफिज ही नहीं हूँ। आला हजरत के नाम के आगे सिर्फ हाफिज लगा दिया गया। आला हजरत परेशान हो गए। आज हमारे मुआशरे का मामला यह है, बंदा मुफ्ती नहीं है लेकिन मुफ्ती लिख दिया जाए तो बंदा खुश हो जाता है। एक आदमी आलिम नहीं है, उसके आगे आलिम लिख दिया जाए तो उसकी खुशी की इंतहा ना रहती है। एक बंदा कारी नहीं है लेकिन उसके नाम के आगे कारी लगा दिया जाए तो वो खुश हो जाता है। एक बंदा हाफिज नहीं है लेकिन उसके नाम के आगे हाफिज लगा दिया जाए तो वो खुश हो जाता है। एक बंदा फाजिल नहीं है लेकिन उसके नाम के आगे फाजिल लगा दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है। एक बंदा काजी नहीं है लेकिन उसके नाम के आगे काजी लगा दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है। ये हमारी बातें हैं। हम हाफिज नहीं है, हमारे आगे हाफिज लगा दिया जाए तो हम खुश हो जाते हैं। हम मुफ्ती नहीं है, हमारे नाम के आगे मुफ्ती लगा दिया जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान देखिए, आला हजरत है, एक खत उनके पास आया है। उस खत पे किसी ने लिख दिया हाफिज अहमद रजा खान। इतना लिखना था, देखा और देख के परेशान हो गए। मैं तो हाफिज हूँ नहीं, मेरे नाम के आगे हाफिज लगा दिया गया है। लिहाजा एक हाफिज साहब के पास गए और जाके कहा मुझे हिफ्ज करना है। आला हजरत ने हिफ्ज शुरू कर दिया। रमजान का वो मुकद्दस महीना है। आला हजरत मगरिब की नमाज के बाद याद करते थे और फिर वो तरावी में पारा सुना दिया करते थे। एक जगह हमने ये भी पढ़ा था, कुछ जगह हमने ये पढ़ा कि आला हजरत मगरिब से इशा तक याद करते थे फिर तरावी में सुना दिया करते थे। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले एक किताब में पढ़ा था, वो ये पढ़ा कि इशा की अजान के बाद आला हजरत पढ़ना शुरू करते थे और नमाज इशा से पहले पहले याद कर लिया करते थे। यानी इशा की अजान लगी और आला हजरत कुरान शरीफ लेके बैठ जाते थे, याद फरमाते थे और याद कर लिया करते थे। और तरावी में आप जो है उसको सुना दिया करते थे। रोजाना आप याद करते, रोजाना एक पारा आप जो है तरावी में सुना दिया करते थे। 30 दिन में 30 पारे आला हजरत ने याद फरमा लिए। ऐसा कोई हाफिज रूए जमीन पे दिखता नहीं है। कोई हाफिज रूए जमीन पे ऐसा दिखता है जिसने 4 महीने में हिफ्ज किया। कोई हाफिज ऐसा दिखता है जिसने 8 महीने में हिफ्ज किया। कोई हाफिज ऐसा दिखता है
जिसने 6 महीने में हिफ्ज किया, लेकिन आला हजरत की शान वो है जिन्होंने 1 महीने में हिफ्ज करके जमाने को ये बता दिया जो सालों साल में हिफ्ज करे उसे हजरत कहा जाता है, जो महीनों के हिसाब से हिफ्ज करे उसे हजरत कहा जाता है, और जो 1 महीने में हिफ्ज कर दे उसे आला हजरत कहा जाता है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, किस कदर थे माहिरे फन वो शहींशाहे कलम, किस कदर थे माहिरे फन वो शहींशाहे कलम, जिसके आगे अक्ल इंसान आज भी हैरान है, और खुद खुदा ने ले लिया अपने जिम्मे तहरीर को, खुद खुदा ने ले लिया अपने जिम्मे तहरीर को। आला हजरत के कलम की क्या निराली शान है, आला हजरत के कलम की क्या निराली शान है। ऐसे होते हैं आशिक, ऐसे होते हैं दीवाने, ऐसे होते हैं मुस्तफ़ा के मस्ताने, ऐसे होते हैं हुजूर पे जान छिड़कने वाले, ऐसे ही लोग होते हैं जो हुजूर की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को फना कर दिया करते हैं, जो हुजूर के इश्क में अपनी जिंदगी को फना कर दिया करते हैं। तो उनकी कब्रों पे आज जो है कुंटलों के हिसाब से फूल डले रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हुजूर से सच्चा इश्क अता फरमाए, हुजूर से सच्चा प्यार अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के दीवानों के सदके में हमारी जिंदगियों को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की पाकी बोलने में और हुजूर की शान बयान करने में गुजर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, पढ़ने में जो भी अगलात वाक़ई हुआ अल्लाह माफ़ अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।